एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे सामने आई है और वो आई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, जो कह रही है ग्रोथ के मामले में अमेरिका को पछाड़ देगा भारत। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, क्या कुछ कहना है आगे भारत के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर और कैसे बाकी देशों के कंपैरिजन में भारत की ग्रोथ और शानदार रह सकती है, जरा समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से? बिल्कुल, एक्चुअली दीपांशु एक इंटरेस्टिंग बात है। गोल्डमैन सैक्स ने ना कि एक यूरोपियन एनालिस्ट ने ये रिपोर्ट लिखी है, लंदन बेस्ड, और उन्होंने अपने यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए लिखी है। उनका कहना है कि इंडिया में एक्सपोजर यूरोप कंट्रीज़ का बहुत कम है और उससे अब बढ़ाने का समय आ चुका है। इंडिया में एक्सपोजर बढ़ाना ज़रूरी है और जिसके चलते उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाता है हमारे इंडिया को लेकर। उनका मानना है कि आने वाले एक दशक तक, मतलब आने वाले 10 साल में एटलीस्ट जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 7% से ज़्यादा की हो सकती है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का मानना है। उनका अनुमान भी यही है कि 7% से ज़्यादा अगर ये बढ़ता है तो आने वाले 50 साल में हम दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनते हुए दिखेंगे और यूएस को पीछे छोड़ देंगे। सबसे ऊपर चाइना, फिर इंडिया और फिर यूएस आपको नजर आएगा। उनका ये भी मानना है कि चाइना से ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनने के लिए तैयार है। जो कमिटमेंट कंपनीज की तरफ से दिख रहा है, जो कमिटमेंट सरकार की तरफ से दिख रहा है, एक ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए इंडिया बिल्कुल रेडी हो चुका है। और जो फर्स्ट माइलस्टोन था वो भी अब इसमें पूरा होता हुआ गोल्डमैन सैक्स को नज़र आ रहा है। उनका यही कहना है कि ये सही मौका है। ये एक्चुअली वो अपने यूरोपियन क्लाइंट्स को बोल रहे हैं कि ये सही मौका है, आप इंडिया में अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। फिलहाल इंडिया में एक्सपोजर सिर्फ 2% के आसपास का है और चाइना में अगर हम एक्सपोजर देखेंगे तो 28% का। उनका मानना है कि चाइना से अगर आपको ऑल्टरनेटिव ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए तो आपको इंडिया में एक्सपोजर बढ़ाना ही होगा। वो पॉजिटिव इसलिए भी है क्योंकि जब भी यूएसडी जो डॉलर स्ट्रेंथ होता है तब हमारी करेंसी डिफेंसिव की तरफ आती है और हम आउट परफॉर्मेंस देते हैं। वैल्यूएशन पे उन्होंने कहा कि थोड़े से एक्सटेंडेड है क्योंकि मार्केट ने पिछले साल काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दी थी इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में, लेकिन वो फिर भी पॉजिटिव है। उनका ये भी मानना है कि जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन का जो मिक्स होता है वो भी अब सुधरते हुए नजर आ रहा है। इन्फ्लेशन भी हमारे कंट्रोल में और उसके ऊपर हमारे यहाँ पे ग्रोथ भी आती हुई दिख रही है। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो लेबर कंसर्न्स हमें कभी नहीं आने वाले। सरकार का जो कमिटमेंट है केपेक्स को लेकर वो इतना पॉजिटिव है और उस पर जो वर्क फिलहाल चल रहा है, चाहे वो रेलवेज़ में हो, रोडवेज़ में हो या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में हो, वो अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करे कि फर्स्ट माइलस्टोन हो चुका है और यही राइट टाइम है कि आप इंडिया में निवेश करें। ओके, तो बढ़िया मौका है निवेश करने का इंडिया में और बड़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात की जा रही है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर आया है। रखेंगे नज़र। और भारत सेकंड लार्जेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी बनने वाली है 2075 तक, बट उससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट ग्रोथ माइलस्टोन्स हैं जो हमारी इकोनॉमी क्रॉस करेगी।